सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्वेटेक को। और आज फिर देखें बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए बायोलॉजी के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का सेट नंबर 20 फ्रेंड्स। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज के वीडियो का। तरक्कियों के दौर में जोर उसी का चला है दोस्तों, बनाकर जो रास्ता फिर से अकेला निकल चला है। कामयाबी तक पहुंचने के लिए रास्ता खुद बनाइए अपना, जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इन्हीं प्रेरणादायक वाक्यों के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? तो डीएनए उत्तरदायी है। जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड्स, हमारे कोशिका में केंद्रक होता है। केंद्रक में एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, केंद्रक अम्ल पाया जाता है। एक को डीएनए कहते हैं, दूसरे को आरएनए कहते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और यह आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आनुवांशिकी कहते हैं। और आप जानते हैं आनुवांशिक के पिता मेंडल को कहा जाता है, जिन्होंने मटर के पौधे पर आनुवांशिकी संबंधी कई नियम प्रतिपादित किए। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। हीमोफीलिया एक मानव रोग है, किसके कारण होता है? तो उत्परिवर्ती जीन के कारण होता है। और हीमोफीलिया में रक्त का बहना जो शुरू होता है तो वह फिर रुकता नहीं, और कह सकते हैं यह एक ब्लीडर डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सूजनिकी यूजेनिक्स अध्ययन है किसका? तो आनुवांशिक घटक के परिवर्तन से मनुष्य जाति के उत्थान के अध्ययन के विज्ञान को सूजनिकी कहते हैं, यूजेनिक्स कहते हैं। आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अस्थि भंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 1665 में कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की। आप यहाँ यह भी याद रखेंगे कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने की थी। और इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अर्थात सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। परिशिष्ट तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न में से उच्च पोषण ट्रॉफिक स्तर पर जाने से कम होता है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ से, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है? तो वह है आंवला, जिसे हम धात्री फल के नाम से जानते हैं। यह विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है दिए गए ऑप्शन में। गाजर के बारे में हम जानते हैं कि गाजर किसका स्रोत है फ्रेंड्स? तो वह है विटामिन ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 में जो धातु पाई जाती है वह है कोबाल्ट। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण बांझपन होता है? तो विटामिन ई की कमी के कारण बांझपन होता है। विटामिन से संबंधित वीडियो मैंने अपने सीरीज में दे रखा है, आप उसे देखेंगे, पढ़ेंगे और याद करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता? तो विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी और विटामिन सी एक साथ बोले तो विटामिन बी सी पानी में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
16 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन समान रूप से वृक्क में बनता है? तो विटामिन डी। जबकि विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में होता है। इसे भी आप याद रखेंगे। वीवीआई क्वेश्चन दोनों के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? तो ड्रिप प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग करने के लाभ हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, खरपतवार में कमी होता है। ऑप्शन नंबर सी, मृदा अपरदन में कमी होता है नीचे गए कूट में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनआरसीएस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख सिंचाई विधि नहीं है? तो मेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मानव की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है एक जोड़ा। और अगर नर मानव की बात करें, नर की बात करें तो यहाँ पर XY गुणसूत्र होता है, जबकि मादा में XX गुणसूत्र होता है। और Y गुणसूत्र के बारे में हम जानते हैं कि यह लड़का या लड़की होने को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है इथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है तो तना के काट से, जैसा कि हम गणना में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है परासरण। अब पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था कि वातावरण से जो कार्बन डाइऑक्साइड हो पौधों में ली जाती है, किसके द्वारा? विसरण के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को पहचानते हैं गंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा। हीमोग्लोबिन में भी लोहा धातु होती है। दोनों के दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इंसुलिन में जस्ता धातु होती है। ठीक इसी क्रम में क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और इंसुलिन में जस्ता धातु होती है। फ्रेंड्स, इसे भी आप याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। और डायलिसिस करने वाले मशीन को आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, कृत्रिम वृक्क कहते हैं। इसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, किस स्थिति में डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है आप पढ़ेंगे और इसे जानकारी में रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निमोनिया एक संक्रमण है फेफड़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णनता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है। इसके बारे में हम आपको बता दें, वर्णनता कलर ब्लाइंडनेस होता है, जिसमें लाल और हरे रंग के बीच में जो वर्णनता से पीड़ित व्यक्ति है वह डिफरेंस नहीं कर पाता है। और यह स्त्रियों की तुलना में पुरुष में होता है क्योंकि उसमें एक X क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो पेड़ से प्राप्त होती है एस्पिरिन। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो मलेरिया का दवा है क्लोरोक्विन। यह बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन उर्वरक उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39,
पौधे का वह भाग जो आहार तैयार करता है वह है पत्तियाँ। पत्तियों को पौधे का रसोई घर, किचन ऑफ द प्लांट्स कहा जाता है। इसमें होता है हरित लवक, और हरित लवक में होता है हरे रंग का वर्णक पर्णहरित, जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर उसे कार्बोहाइड्रेट में किसकी सहायता से, तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की सहायता से बदल देता है। इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो पौधे का वह हिस्सा जो आहार तैयार करता है वह लीफ, पत्तियाँ, लिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं, तो नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन, लेकिन पूछने का ढंग अलग है। कीटभक्षी पौधे जो मिट्टी में उगते हैं उसमें किसकी कमी होती है, तो नाइट्रोजन की। क्वेश्चन नंबर 42 लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है, लेग हीमोग्लोबिन। और लेग्यूमिनस पौधों की जड़ की गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 और यही कारण है कि दलहन में नाइट्रोजन तत्व होता है, और नाइट्रोजन तत्व एक घटक है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन के निर्माण के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प, फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 किस पौधे में पर्णहरित नहीं पाया जाता, कवक में, इसलिए इसका रंग हरा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 45 एक पौधे के विभिन्न हिस्सों में भोजन की गति किसके माध्यम से होती है, तो भोजन का फूड होता है और फूड का एफ फ्लोएम। आप इस प्रकार इसे याद रखेंगे। फ्लोएम भोजन की गति के लिए अनिवार्य संवहन उत्तक है। क्वेश्चन नंबर 46 हरे पौधों में निर्मित भोजन किसके माध्यम से पत्तियों से दूसरे भागों में जाता है, पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है या फ्लोएम संवहन उत्तक के द्वारा पौधों के अन्य भागों में जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 पौधों में जल तथा खनिज लवणों का परिवहन किसके माध्यम में होता है, जो जल, तो यहाँ जाइलम उत्तक होगा। जाइलम के द्वारा पौधों में जल तथा खनिज लवणों का परिवहन होता है। कहाँ से, तो जड़ से पत्तियों में खाद का निर्माण होता है और वहाँ से फिर यह पौधों के विभिन्न भागों में वितरित किए जाते हैं, किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 विकास का मुख्य कारक है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, जो जीन अथवा डीएनए में होने वाला परिवर्तन है, और इसके प्रतिपादक थे ह्यूगो डी वेरीज, जिन्होंने थ्योरी ऑफ म्यूटेशन दिया था। क्वेश्चन नंबर 49 पौधों में ऐसा क्या होता है जो कवक के पास नहीं होता, तो पौधों में क्लोरोफिल होता है, ये हरे रंग के होते हैं। जो कवक के पास नहीं होता, यह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते और पौधों दूसरे पौधों पर अपने जीवन यापन के लिए निर्भर होते हैं। मैंने बताया था शैवाल और कवक के आपसी मिलन से लाइकेन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। और इस वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो कशेरुकी रज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क से निकलती है, हमारे शरीर के विभिन्न भागों से में यह जाती है अपनी छोटी छोटी शाखाओं के साथ, और यह नियंत्रित करती है प्रतिवर्ती क्रियाओं को और रिफ्लेक्स एक्शन को। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, तो खाद्य पदार्थ को देखकर मुंह में पानी आना, यह रिफ्लेक्स एक्शन है। तो इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी प्रकार के बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आप इसे रिवाइज करेंगे, वन लाइनर बनाएंगे, कॉपी में नोट करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।